हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वेलकम टू माय कमेंट चैनल। चलिए, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं। अ, यहाँ पे हम दोनों की गाइस एनर्जी देखने वाले हैं, तो फोकस रखिएगा अपने पार्टनर पर भी। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ, एक मैं अगर कंपैरिजन करूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर हम इक्वलिटी देखें, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो हर चीज़ को हल्के में ले रहे हैं गाइस। जैसे कि आप चीज़ों में बहुत सीरियस हो रहे हो, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्ट्रेस ले रहे हो, मतलब सीरियस हो आप इस रिश्ते में, इस इंसान को लेके। पर आपके जो पार्टनर है, मुझे कहीं न कहीं हर चीज़ को लाइट ले रहे हैं। ओके, कहीं न कहीं देखो, आप मुझे किसी बाउंड्रीज़ में भी दिख रहे हो। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी चिल दिख रहे हैं, अपनी लाइफ़ में मस्त दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बट आपके पर्सन को लगता है कि कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से। बाकी देखेंगे आगे क्या आता है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो पिक हो रही है, आप ना अपने आप को ना इस पर्सन से ना कहीं न कहीं हाइड कर रहे हो, आप छुपा रहे हो उस पर्सन से खुद को। कहने का मतलब है कि आप सामने से अ, बात नहीं करना चाह रहे हो, ना ही आई ओपन अप होना चाह रहे हो इस इंसान के सामने। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो दिल में है वो आप दिल में रख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो। क्योंकि अ, कहीं न कहीं आपके मन में डाउट है इस वक़्त बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना छुपा रहे हैं आपसे कुछ। आपके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आप ही इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो, ब्लॉकेजेज़ हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको अपने पार्टनर पे कहीं न कहीं डाउट है। शक है कि वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आप अड़ के बैठ गए हो, ज़िद्दी हो चुके हो इस वक़्त कि अगर जब तक मुझे पूरी सच्चाई पता नहीं चलेगी, मैं इस रिश्ते में फ़र्स्ट नहीं डालना चाहता या डालनी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, मुझे स्टक लग रहे हो। या देखो, ये मैं आपको बोलूँ कि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। बट मुझे आपकी एनर्जी ही ये लग रही है, हैंग्ड मैन जैसी, स्टक। आपके पार्टनर जो है ना गाइज़, अ देखो, आप हो ना, आप मुझे लग रहा है कि जो भी आप फ़ील कर रहे हो, जो भी आपके जो इमोशंस हैं ना, वो एक लॉयल्टी के साथ है, ठीक है? चाहे देखो आप शो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है, बट आपके अंदर जो प्यार, जो इमोशंस है ना उस इंसान के लिए, उसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, धोखा नहीं है। बट आपके पार्टनर के हम अगर हम आपके साथ कंपैरिज़न करें, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं लाइट ले रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को। मुझे लगता है कि अगर आप उस इंसान को मैसेज, कॉल भी करोगे, तो देखो, उनका ना रिप्लाई आपको आ ही जाएगा, वो आपसे बात कर लेंगे क्योंकि वो स्टक नहीं है, ठीक है? वो फ्लो के साथ चल रहे हैं, उनको क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है गाइज़ कि उनको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वक़्त। इस वक़्त उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब अपनी ही धुन में मुझे इस वक़्त वो लग रहे हैं। मैंने बोला कि वो आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनको कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। उनको आपको भी ये चीज़ पता चल रही है उनके बिहेव से कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसको कोई एहसास ही नहीं है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर मैं सॉरी, टेंशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
ठीक है? ये अपने बिहेव से आपसे अगर बात भी करेंगे, तो काफ़ी आपको लाइट ही दिखेंगे, कुछ ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेते या कुछ इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं बहुत स्मूथली चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी मुझे टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, मुझे ऐसे ही चलना है रिश्ते में। बट आप जो हो, आप काफ़ी सीरियस हो, आप छोटी-सी बात को लेके भी सीरियस हो रहे हो। आप छोटी-सी बात को भी अपने माइंड में जो है बार-बार सोच रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आपके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। क्योंकि बट आपका जो एक चीज़ बोलूँ कि आप चाहते हो इस पर्सन से आपकी डिमांड ही यही रहती है कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे अगर कोई बात मेरे मन में चल रही है, तो उसका मुझे जवाब तो चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। आपको है कि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ यूनियन में तो आना चाहते हो, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, आप पहले जैसे रिश्ता रखना भी चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, एक हैप्पीनेस चाहते हो इस रिश्ते में, इस नो कॉन्टैक्ट को भी ख़त्म करना चाहते हो अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। बट आपको ना चीज़ों की क्लैरिटी मतलब मुझे लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जब तक आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिलती तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप अपने मन में बहुत सारे सवाल जो है रख लेते हो और आपको उन सवालों के जवाब झट से चाहिए, ठीक है? कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, अगर वो ज़िद्दी हैं तो ज़िद्दी आप भी हो कहीं न कहीं। आपको देखो आपकी एक चीज़ ये भी मुझे इस वक़्त दिख रही है कि आप अपने पर्सन के लिए इस वक़्त इस मोड में हो कि अगर ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करेगा, अगर ये इंसान मुझे इज़्ज़त देगा, तो ही मैं इसको इज़्ज़त दूँगी, तो ये दूँगा, तो ही मैं इस इंसान की लाइफ़ में वापस जाऊँगा या इसको लाइफ़ में वापस लेके आना चाहूँगा। देखो आप छोटी कोई ऑफ़र या कुछ इस इंसान से कोई जैसे ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो, ओके? आपको अब इस इंसान से कमिटमेंट चाहिए और वो कमिटमेंट मुझे लगता है कि ये इंसान दे नहीं रहे हैं अपनी तरफ से आपको। ये भी आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि जब तक ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, जब तक ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा मैं इस इंसान के साथ हैप्पीनेस के साथ नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, फिलहाल कहीं न कहीं आपको इस इंसान ने फ्रेंडशिप का ऑफ़र करा होगा कि हम फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेंड के साथ जैसे बात करते हैं, हम दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए, आप मुझे मत किसी चीज़ के लिए टोको, मैं आपको नहीं। तो कहीं लगता है मुझे कि ये चीज़ आपने एक्सेप्ट नहीं करी है, ओके? आप क्योंकि आप प्यार करते हो और क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके पास आते हैं तो बहुत लाइट हार्टेड इनका जो एक माइंड होता है, इनका जो दिल होता है वो इतनी ईज़िली हर चीज़ को ले रहा है कि जिसको देख के ना कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ भी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप उम्मीदें रख रहे हो और वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर ने देखो कहीं न कहीं आपके साथ चीटिंग भी करी है, धोखा भी किया है या फिर झूठ बोला है, बट उनको ना इस चीज़ का कोई भी पछतावा नहीं है आपके पार्टनर को। उनको ऐसा लगता है कि झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? मतलब छुपा ली, मेरी लाइफ़ है, मुझे अगर कुछ नहीं बताना था तो मैंने नहीं बताना ये मेरी अपनी मर्ज़ी है या मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा या करूँगी। इस वक़्त आपके पर्सन का ये जो बिहेव है ना आपके लिए एक अलग लेवल तक है, जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो या फिर ना इस पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ें गाइज़ करी हैं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखो ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे हार्ट बन रहे हैं, लव बन रहा है। बट वो इस प्यार को, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैंने बोला कि फॉर ग्रांटेड जैसा बिहेव वो आपके साथ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि झूठ बोल दिया है, चीज़ें छुपा ली हैं, तो क्या हुआ? कौन-सी बड़ी बात हो गई अगर चीज़ें छुपा ली हैं। हर चीज़ में वो इंसान इस वक़्त अपनी एक हैप्पीनेस ढूँढ रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है वो इंसान। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, जो चाहते हैं इस पर्सन के साथ शादी करना, अपना फ्यूचर आप लोगों ने सोच रखा है, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने। बट हम मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कि ये इस वक़्त आपके मन में इस इंसान के साथ शादी करने को लेके बहुत सीरियस हो, ओके?
बट आपके पार्टनर जो है मुझे लगता है कि इस वक़्त सीरियस चाहे नहीं है ना गाइज़, तो ऐसा है कि वो इंसान कहीं न कहीं ना आपको परख भी रहा है। वो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों में डालकर आपको देख रहा है कि आपका कितना पेशेंट लेवल कितना है। और शादी को लेके देखो मुझे लगता है कि वो इंसान का यही बिहेव रहता होगा या है और आगे भी कुछ समय तक रह सकता है कि शादी बहुत बड़ी एक डील है जिसको हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सी चीज़ें हम को एक-दूसरे के अंदर देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, फिर हम शादी तक जाएँगे। ऐसा इनका जो आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी मैं यहाँ पे एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ, आप ना कहीं न कहीं बहुत सारी बाउंड्रीज़ आपने अपने आस-पास बना ली हैं। आपको मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो इस पर्सन के चलते, आप इसके बिहेव से कन्फ्यूज़ हो रहे हो। आपका भी जो यकीन है, ट्रस्ट है, उम्मीदें हैं, डगमगा गई हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये इंसान चाहता क्या है? ये इंसान करेगा क्या मेरे साथ आगे चल के? या हम दोनों की निभ पाएगी या हम दोनों शादी करेंगे, ये मेरे से शादी मतलब 100 सवाल आपके मन में इस वक़्त है, क्योंकि ये यकीन इस इंसान ने मुझे लगता है तोड़ा है आपका। बट प्यार आप बहुत करते हो, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है? क्योंकि वो दिखा ही ऐसा रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपको कि अ, इस बिहेव से आप समझ रहे हो हर चीज़ और कहीं न कहीं आप अपने अंदर ही फाइट कर रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, कहीं न कहीं खुद से नाराज़ हो रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं दे पा रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे बहुत सीरियस दिख रही है गाइस इसको लेके और मुझे लगता है काफ़ी ही इमोशनल हो आप और कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस हो जाते हैं इस पर्सन को लेके जो कि अपने पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है आपको। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं अ, ये ना इस तरह से मतलब बिहेव कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जिस तरह से हूँ, जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहो, ओके? ये अपनी लाइफ़ को बड़े अच्छे से चला रहे हैं, ओके? मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ़ में कोई ऐसी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, नहीं। वो बहुत लाइटली अपनी लाइफ़ को ले रहे हैं और बिंदास जीना चाहते हैं। आप जितना सीरियस ले रहे हो ना गाइज़ वो इंसान नहीं ले रहा है इस रिश्ते को सीरियस, जो मुझे बेसिक दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं या उन्होंने सोचा ही नहीं है, बट वो इस वक़्त राइट नाउ आपके साथ जो है कमिटमेंट में नहीं आ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहे हैं कि मुझे शादी करनी नहीं है या करनी है, वो शादी के बारे में भी बात ही नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है? ये इंसान मैरिज के बारे में बात करने में इस वक़्त बहुत ज़्यादा अ, डिले कर रहे हैं, ओके? मुझे लगता है कि आप का जो डिसीज़न है वो फाइनली है कि आपको इस पर्सन से शादी करना है। आपके पार्टनर इस वक़्त देखो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। अगर आप मैसेज करोगे तो या बात करने की कोशिश करोगे, तो ये इंसान आपको ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करेंगे, येस ये रिप्लाई करेंगे, बट वो रिप्लाई ऐसा होगा ना कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं ये पर्सन पहले जैसे नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। आप अपने सवालों की जो अंदर आपके जंग छिड़ी हुई है उसको और ज़्यादा हवा दे दोगे और ज़्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि ये आपके सवालों के जवाब किसी गलत नीयत से नहीं देंगे, बट जितना भी देंगे ना वो कहीं न कहीं आपको हर्ट कर सकती है चीज़। देखो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके पास भी कुछ ऑफ़र्स हैं, कुछ नए प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ रही हैं। आपके पास सब कुछ है, ठीक है? आप ब्यूटीफुल हो और कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ सॉलिड ऑफ़र भी आपके पास हाल-फिलहाल आया है या फिर आ सकते हैं, ओके? ऐसा नहीं है कि आप अ, इस इंसान पे ही पूरी तरह से डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, किसी हद तक आपकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप इस इंसान को कोशिश करके भी भूल नहीं पाते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ़ इसकी तरफ से कमिटमेंट चाहते हो क्योंकि आप इस इंसान के साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे, आप इससे सच्चा प्यार कर रहे हो।
आपके पर्सन भी गाइज़ आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे यहाँ पे कास्ट इश्यू भी दिख रहा है या फिर फैमिली इश्यू है। कुछ तो ऐसा है, तो ये इंसान सोचते हैं, मुझे लगता है कि या तो फिर गाइज़ आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप जिससे डील कर रहे हो वो पर्सन की शादी हो चुकी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो मतलब ये चीज़ भी आपके रिश्ते में कहीं न कहीं अड़चन है बहुत बड़ी ये चीज़ें। आपके पर्सन ऐसा है कि अपने घर में बात भी नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है कि उनकी मदर, यहाँ पे मदर इश्यू हो सकता है, मदर जो है उसकी फैमिली है, एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, ऐसी चीज़ें भी हैं। आप लोगों के बीच में अगर प्यार है, सब कुछ है, बट आप लोगों के रिश्ते में फैमिली इश्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन को हर चीज़ पता है, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं आपके बारे में कि आप उनके लिए कितने बेचैन हो, कितना प्यार करते हो, क्या कुछ है आपके मन में। पर क्या है कि वो इंसान ना, मतलब अभी इस ज़ोन में नहीं है कि वो आपके सामने वो चीज़ें रखे, जो वो अंदर से सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहते। जब वो कर ही नहीं सकते तो आपकी उम्मीदें क्यों बढ़ाएँगे? मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको भी हर चीज़ की समझ है, आपको भी हर चीज़ का अंदर से पता है कि हाँ, ये सिचुएशन इस समय तक सही नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। बट क्या है कि आप भी फ्लो में इतने ज़्यादा बह जाते हो, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आर्गुमेंट का रीज़न ही कहीं न कहीं आप बन जाते हो गाइज़। कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे डील नहीं कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि वो पर्सन, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि किसी-किसी के पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हैं, जो मतलब आपको फॉर ग्रांटेड तो गाइज़ लेते ही हैं, बट वो बहुत बुरा बिहेव भी करते हैं। ये सबके लिए नहीं बोल रही, ये कुछ-कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी-अभी दिखी है ये चीज़, तो कुछ टॉक्सिक जैसा भी दिख रहा है। अगर देखो गाइज़, अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो आपने तब ये चीज़ नोटिस नहीं करी इस पर्सन के अंदर, इनका अग्रेसिव या इनका इग्नोर करना। बट आपका कहीं न कहीं जो इस वक़्त एटीट्यूड अगर तब होता, तो ये इंसान आपकी लाइफ़ में अ, ऐसा कभी बिहेव आपके साथ करते ही नहीं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते ही नहीं। अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी होती, अगर आपने खुद पे तब काम किया होता, तो ये चीज़ें आप भी सोच रहे हो, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं अपने और आपके साथ इस रिश्ते में, और आप भी बहुत कन्फ्यूज़ हो। ऐसा नहीं कि वो ही कन्फ्यूज़ हैं, आप भी कन्फ्यूज़ हो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके। आप बीच मझधार में मतलब फँस चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है मुझे, इसके साथ रहना है, इसको छोड़ देना है। आपको कहीं न कहीं गाइज़ रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने इस इंसान से प्यार किया और मैंने सब कुछ दिया। मैंने ये किया, इसके लिए वो किया। ओके, आप बहुत गिल्टी भी फ़ील कर रहे हो इस पर्सन के लिए कि मैंने खुद की वैल्यू गिरा दी है और मैंने सब कुछ किया इस इंसान के लिए, बट इसने मेरी वैल्यू वैल्यू नहीं करी है, मेरी कदर नहीं करी है इस इंसान ने। क्योंकि मैं ये चीज़ बोलूँगी गाइज़ कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने ही खुद इस इंसान को अपने साथ गलत करने का मौका दिया है। मैंने ही इस इंसान को मतलब खुद को फॉर ग्रांटेड लेने दिया है। इस चीज़ में मतलब मुझे आप ना खुद को ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, और आप जो कुछ भी आपके पर्सन कर रहे हैं ना, आप खुद को कोस रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो इस वक़्त। आपको गलती लग रही है ये चीज़ें। किसी-किसी को तो ऐसा लग रहा है कि बस मैंने खुद के साथ गलत कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना इतना प्यार करते थे या करते हो इस पर्सन से, ठीक है? आप लड़की हो, लड़का हो, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, आपने ना कहीं न कहीं इस इंसान के लिए ना अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी है। अपनी नज़रों में, कई कुछ लोग तो अपनी नज़रों में इतने गिर चुके हो कि ये मैं पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप खुद से ही खुद को फेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग हैं जहाँ यहाँ पे जो खुद को ही फेस नहीं कर पाते हो। आपको बहुत गिल्ट हो रहा है इस वक़्त, ठीक है? करंटली आपको लगता है, आपको सबसे बुरा इसलिए लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची है, आपको हर्ट हुआ है, और आप खुद को इसलिए गलत मान रहे हो, आपको
ये फ़ील हो रहा है कि मैंने इस इंसान के प्यार की वज़ह से इमोशनल होने की वज़ह से मैंने इसकी हर गलती माफ़ करी है। ये गलती करते गए और आप माफ़ करते रहे हो, ओके? ये चीज़ का आपको बहुत पछतावा हो रहा है गाइज़, ठीक है? आपको अपनी हालत पे अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो वो अपने आप पर ज़्यादा आ रहा है। अगर हम अब आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें यहाँ पे, देखो उनको ना बहुत अच्छे से पता है कि उनको आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, यकीन तोड़ा है, कहीं न कहीं बहुत हर्ट किया है आपको और आपके लिए डिसीज़न नहीं ले पाना, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाना और गलत डिसीज़न लेना, आपको इग्नोर कर देना और इस वज़ह से मुझे लगता है कि इस वक़्त करंटली आपके पार्टनर ना देखो कहीं न कहीं गिल्टी तो है उनके अंदर भी। एक होता है ना इंसान पछतावा तो होता है, पर उस लेवल तक नहीं है गाइज़, जिस लेवल तक गलती करी थी उस लेवल तक गिल्टी नहीं है। उस ढंग से भी गिल्टी ये फ़ील नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो मेरे दिल में था, जो मेरे अंदर मतलब भावनाएँ थी ना, जो कुछ भी मैं सोच रहा था, मैं बोल क्यों नहीं पाया, मुझे बोलना चाहिए था। वो सुनने के लिए मेरी वेट कर रहा है नेक्स्ट पर्सन बट मैं बोल नहीं पाया, ये मेरी ही गलती है। ये गिल्टी भी इस इंसान को हो रही है, ये समझ में आ रही है चीज़ कि मैं डिसीज़न सही टाइम पे नहीं ले पाया या मैं टाइम नहीं दे पाया या मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाया या मैं स्टैंड नहीं ले पाया। ये आपकी इनकी फीलिंग इस वक़्त आपके पार्टनर की अभी ना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो इस वक़्त हालत है ना ऐसी है, रेस्टलेस जैसी है, ठीक है? रात को सोना नहीं, स्ट्रेस लेना और चाहते हो ये पर्सन वापस आए लाइफ़ में, ओके? कहीं न कहीं रह नहीं पाते हो आप भी, क्योंकि आपका नेचर बदला, आपका स्वभाव बदला, उसका रीज़न ये पर्सन ही है। तो अभी ये डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर आप कम नहीं हो, अगर आप इनके सामने आ भी जाते हो, तो आप इनको 4 बातें सुना सकते हो या फिर आपने पीछे जब भी आपकी बात हुई है आप लोगों के बीच में, अगर इन्होंने कुछ बोला है, तो आप चुप नहीं रहे हो, आप बोले हो। आपने अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आपको कहीं न कहीं बहुत गुस्सा आता है खुद पे गाइज़ कि सब खराब हो रहा है और मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस रिश्ते में और आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, मैं ओवरथिंकिंग तो नहीं कर रहा, क्या मुझे जाना चाहिए? देखो भले इस वक़्त उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इग्नोर कर रहे हैं बट अंदर ही अंदर उनको समझ आ रही है गाइज़ धीरे-धीरे और वो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उदास होंगे और सैड होंगे और कि सिर्फ़ ये जो उनके आस-पास के लोग हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है या उनका फैमिली है अ, उनके पीछे आपको अपने से दूर कर देना, अलग कर देना सही नहीं रहेगा, ठीक है? इनको धीरे-धीरे रियलाइज़ होंगी ये चीज़ें और इमोशनल आपके लिए धीरे-धीरे होंगे गाइज़। ओके, अभी उनको ये चीज़ें समझ में अगर नहीं आ रही हैं बट आने वाले समय में होंगी क्योंकि गिल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होंगी चीज़ें आपको लेके। बट अभी इस वक़्त वो आपको लेके कहीं न कहीं लाइट हार्टेड या फिर हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा-सा उनको टाइम दीजिए, ठीक है? और खुद के लिए भी अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, करना छोड़ दिया तो कीजिए। देखो गाइज़ अगर आपके पास बहुत से ऑफ़र्स भी आ रहे हैं ना और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको यही इंसान वापस प्रपोज़ करेंगे, वापस आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं आपके पर्सन, बट ये थोड़ा समय ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आप सबसे दूर इसलिए रह रहे हो गाइज़ क्योंकि आपको अपना आने वाला टाइम पता है कि ये पर्सन वापस आएँगे भी। ओके और मुझे लगता है कि ये समय अच्छा रहा है आपके लिए। इसमें आप खुद को समझ सके हो, ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझ सके हो, इस दूरी ने आपको बहुत कुछ सिखाया गाइज़, ठीक है? तो ये थी गाइज़ रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। बाय बाय।